हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिसर मेकर ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आईएमपीएस क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये होता क्या है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, इनके मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स क्या हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बट गाइस, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका एनईएफटी, नेफ्ट। गाइस, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि नेफ्ट के अंदर होता क्या है। तो गाइस, जैसा कि हम लोग फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आप सेम बैंक में अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस कि सपोज कीजिए एसबीआई टू एसबीआई में ही अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो ना नेफ्ट की जरूरत पड़ती है, ना आरटीजीएस की जरूरत पड़ती है, ना आईएमपीएस की जरूरत पड़ती है, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये होता क्या है गाइस? तो जब आप इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको नेफ्ट की जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर गए जो मिनिमम और मैक्सिमम हम कितना अमाउंट इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मिनिमम का भी कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना कम और कितना ज्यादा आप दोनों ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस क्या होता है, तो जो फंड होता है वो इमीडिएट नहीं ट्रांसफर होता, मतलब कि अगर मैंने अभी पेमेंट किया और अभी के अभी मैं चाहता हूं कि जो अनदर पर्सन है जिसके पास मैंने पैसा भेजा और वो पहुंच जाए, तो ऐसा यहाँ संभव नहीं होता। हो सकता है कि अब इसमें क्या होते हैं, तो इसमें बैचेस बनते हैं, मतलब पर आवर का एक बैच तैयार होता है, एक ब्रांच में इतना फंड जमा है उसे एक साथ ही भेजा जाता है। तो जो वर्किंग आवर्स होते हैं गाइस, उसमें हर आवरली बेसिस पे एक एक बैच तैयार होता जाता है और उस हिसाब से पैसे भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस होता क्या है कि अब इमीडिएट पैसा जा सकता है कब? अब सपोज कीजिए कि मैंने इसी समय किया और इसी समय एक जो बैच था वो क्लियर हो गया। अगर जो क्लियर होने वाला बैच है उसके अंदर मेरा अटैच हो गया तो वो तुरंत क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज उसमें टाइम लग जाता है। मिनिमम आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 आवर या 1 डे मैक्सिमम, इतने टाइम तक में जो नेफ्ट होता है इसके थ्रू फंड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं आरटीजीएस। और गाइस, यहाँ पे आपको मैं इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो नेफ्ट होता है वो अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट भी होता है। जैसे कि एसबीआई का मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है, तो ये अलग अलग होता है। वैसे ओवरऑल अगर देखें तो नेफ्ट का ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। आरटीजीएस क्या हो गया गाइस? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। इसके अंदर गाइस जो मिनिमम लिमिट होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख रुपए कम से कम आपको अगर आरटीजीएस के थ्रू मनी ट्रांसफर करना है तो 2 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम गाइस यहाँ पे भी नो लिमिट होती है मैक्सिमम की, बट इन सम केसेस अगर किसी हम पर्टिकुलर किसी बैंक की बात करें तो उनका कुछ अपना होता होगा। तो गाइस, आरटीजीएस में और एनईएफटी में फर्क क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपका फंड तुरंत भी चला जाए, मतलब यहाँ पे बैचेज में जाता है। एक बैच रिलीज कभी भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, रियल टाइम में पेमेंट जाता है। अभी आपने पेमेंट किया और अभी के अभी विद इन सेकेंड्स आप बोल सकते हैं कि जो बेनिफिशियरी है उसके पास पैसा पहुंच जाएगा, जिसे हमें भेजना है उसके पास पैसा पहुंच जाएगा। अब गाइस, थोड़ा इसके अंदर हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसा कि मैक्सिमम और मिनिमम का आपको पता चल गया। सेकंड क्या है गाइस, तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर होता है, वर्किंग आवर के बाद भी ये पेमेंट नेफ्ट के थ्रू एक्सेप्ट होती है। बट अगर आप वर्किंग आवर के बाद कोई पेमेंट करते हैं तो वो नेक्स्ट डे के लॉट में चला जाएगा और वहां से फिर वो अगले दिन ही क्लियर होगा। आरटीजीएस में क्या होता है गाइस, ये सिर्फ वर्किंग आवर में काम करता है, मतलब जब तक बैंक वर्क कर रहा है तब तक ये चीजें काम करेंगी, मतलब कि तब तक आप इसके थ्रू पैसा भेज सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भेज सकते।
ये गाइस विद इन इंडिया काम करता है और ये विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों जगह ये काम करता है। तो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं IMPS। IMPS क्या हो गया गाइस? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो गाइस IMPS जो है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसके अंदर गाइस क्या है? तो मिनिमम कोई भी ऐसा बताया नहीं गया कि मिनिमम आप कितना पैसा, 1 रुपए भी आप IMPS के थ्रू भेज सकते हैं। विद इन इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे क्या है गाइस? तो मैक्सिमम जो है वो कितना है? 2 लाख। ठीक है, आरटीजीएस में मिनिमम कितना था? 2 लाख था। IMPS में मैक्सिमम कितना है? 2 लाख है। ये 24/7 काम करता है गाइस, कभी भी आप पैसे भेज सकते हैं। इसका यूज मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, मतलब कि मोबाइल के थ्रू अगर हमें फंड ट्रांसफर करना हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या इंटर बैंकिंग आप कह सकते हैं, तो आप IMPS के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसको गाइस ओवरऑल अगर हम देखें तो नेफ्ट का यूज जो है वो किसके लिए क्या आता है? फंड ट्रांसफर के लिए, आरटीजीएस का भी फंड ट्रांसफर के लिए और IMPS का भी फंड ट्रांसफर के लिए। इसका ये जो फॉर्म हुआ था गाइस IMPS, ये 2010 में फॉर्म हुआ था। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, और कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 लाख तक है, जो आप NEFT के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे कुछ चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। आरटीजीएस में क्या, और ये गाइस क्या होता है? विद इन अ डे जा सकता है, या फिर अगर आप वर्किंग आवर के बाद NEFT करते हैं तो नेक्स्ट डे आपका पैसा जाएगा। अगर आपको पैसे इमीडिएटली भेजने हो तो आपको क्या चूज करना चाहिए? आरटीजीएस चूज करना चाहिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पे आप कब जा सकते हैं? जब आपको मिनिमम 2 लाख रुपए भेजने हो तो मिनिमम 2 लाख रुपए भेजने हो तो आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस अब 2 लाख से कम अगर आपको भेजने हो और तुरंत भेजने हो तो आप IMPS का यूज कर सकते हैं। अब यदि 2 लाख से ज्यादा भेजना है और तुरंत भेजना है तो आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं। इसका यूज अब काफी लिमिटेड, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। NEFT का यूज अभी भी होता है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।